हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपने जो है अपने घर के आसपास में देखा होगा, अपने स्कूल के आसपास में देखा होगा कि वैरायटी ऑफ ट्रीज है। ठीक है, आप कभी कहीं जो है दूसरे रीजन में घूमने जाते होंगे, जैसे कभी आप राजस्थान में घूमने चले गए, कभी आप केरला चले गए, ठीक है, या और कोई दूसरा रीजन चले गए, तो आपको वहाँ पे एनिमल्स में भी वेरिएशन दिखता होगा कि अलग प्रकार के जो है एनिमल्स मिलते हैं जो हमारे इस रीजन में नहीं मिलते। तो इंडिया में जो है, इंडिया एक रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया में 47,000 प्लांट्स है, जो इंडिया 10th रैंक हासिल करता है जो नंबर ऑफ प्लांट्स में वर्ल्ड में, और एशिया में 4th नंबर पे है। 15,000 इंडिया में फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, जो वर्ल्ड का 6% बनता है। ओके, और बहुत सारे जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं इंडिया में। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वेराइटी ऑफ फिश है। तो ये फिश में जो है तो फ्रेश फिश भी आएंगी और मराइन फिश भी आएंगी। तो फ्रेश फिश यानी क्या होता है? फ्रेश फिश जो यानी लेक, रिवर यानी फ्रेश वाटर से जो मिलती है उसे फ्रेश फिश कहा जाता है, और मराइन फिश जो सॉल्टी वाटर से मिलेंगी। नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे दिया है, तो रेफर टू क्या होता है? अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। ठीक है, एक ऐसी प्लांट की जो वेराइटी है जो बिना ह्यूमन के कोई मदद के बड़ी हुई है, और उसमें जो है उसको ह्यूमन ने जो है छोड़ दिया है बिना कोई डिस्टर्बेंस करे, तो उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, या उसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। तो अगर जो हम ट्री उगाते हैं, ओके, तो उसमें क्रॉप्स आ गए, उसमें फ्रूट्स आ गए, ऑर्चिड्स आ गए, तो ये जो चीज़ें हैं तो ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी है और ह्यूमन ने एड भी किया है। तो वर्जिन जो है वेजिटेशन जो प्योरली एक देश में मिलती है, तो उस देश की वो एंडेमिक हो जाएंगी या इंडिजिनस स्पीसीज हो जाएंगी। जैसे इंडिया में, ठीक है, अगर मान लीजिए जो वांगा है, ठीक है, बैगन है, वो सिर्फ अगर इंडिया में ही मिलता है और कोई दूसरे कंट्री में नहीं मिलता, तो वो इंडिया का एंडेमिक स्पीसीज है और इंडिजिनियस स्पीसीज है। लेकिन अगर आप वहीं जो नीलगिरी का पेड़, ठीक है, यूकेलिप्टस उसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, इंडिया में भी मिलता है, तो ये इंडिया में एक्जॉटिक स्पीसीज है। द टर्म फ्लोरा इज़ यूज, जो फ्लोरा टर्म है तो ये यूज़ होता है प्लांट के लिए, ठीक है, जो पर्टिकुलर रीजन में मिलता है और एक पीरियड में मिलता है। और फौना जो है ये एनिमल्स के लिए डिनोट किया जाता है। तो ये पेड़ और जो एनिमल्स है तो ये डिपेंड जो है कुछ चीज़ों पे करते हैं, तो रिलीफ फैक्टर पे भी जो है डिपेंड करते हैं। जैसा मान लीजिए जो कुछ पेड़ है आपको चंद्रपुर के आसपास के रीजन में मिल रहा है, तो ये जो आपको पेड़ है तो आपको हिमालय में नहीं मिलेंगे, ये पेड़ आपको राजस्थान में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये पेड़ आपको कोकन में नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ रिलीफ फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसमें पहले हम लैंड देखते हैं। तो सेम टाइप के जो पेड़ है तो आपको माउंटेन्स पे नहीं मिलेंगे, और माउंटेन्स पे जो पेड़ मिल रहे हैं तो वैसे ही पूरे पेड़ जो है प्लेट्यू पे और या प्लेन्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और वैसे ही पेड़ जो है ड्राई या वेट रीजन में नहीं मिलेंगे। ड्राई रीजन आप पकड़ लीजिए राजस्थान को, वेट रीजन आप पकड़ लीजिए नॉर्थ ईस्ट को, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बारिश अच्छी होती है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो लैंड कैसा है तो उस हिसाब से जो है प्लांट वहाँ पे उगते हैं। तो लैंड का टाइप नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, और प्लांट के ऊपर फिर जो है एनिमल वहाँ पे कौन से रहेंगे तो उससे डिसाइड होता है। तो फर्टाइल लैंड इज़ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, जो फर्टाइल लैंड कहीं भी होता है वहाँ पे अक्सर जो है मैक्सिममली एग्रीकल्चर किया जाता है। द undulating and the rough terrain are area where grassland and woodland develop and give shelter to variety of wildlife। तो जहाँ का जो है ज़मीन उतनी अच्छी नहीं है या रफ टेरेन है, तो वहाँ पे जो है ग्रासलैंड उगता है या वहाँ पे वुडलैंड, ठीक है, पेड़ वहाँ पे वुड के लिए जो है उगाए जाते हैं, तो वो जो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। और इसके साथ साथ जो पेड़ डिपेंड करता है, ठीक है, फ्लोरा डिपेंड करता है, तो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉइल किस टाइप की है। अगर सैंडी सॉइल रही जो डेजर्ट में मिलती है, ठीक है, तो वो जो डेंस फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उतना जो पानी चाहिए और उस टाइप की जो सॉइल चाहिए तो वो नहीं मिल पाएंगी। तो सैंडी सॉइल में क्या उगेगा? कैक्टस उगेंगे, थॉर्नी बुशेस उगेंगी। और जो वेट मार्शी सॉइल है, जहाँ पे डेल्टा सॉइल है, जहाँ पे हमेशा गीला गीला रहता है, जैसे आप पकड़ लीजिए डेल्टा ऑफ गंगा, तो वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, डेल्टाइक वेजिटेशन मिलेगा। और हिल स्लोप पे आपको जो है
तो कोनिकल ट्री मिलेगी। कोनिकल ट्री जो है इस शेप की रहेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोनिकल शेप की वजह से यहाँ पे अगर बर्फ़ भी गिरती है, ठीक है, बर्फ़ जब आती है, स्नोफॉल होता है, तो ये कोनिकल शेप से बर्फ़ नीचे गिर जाएंगी फिर। तो कोनिकल शेप की आपको हिल स्लोप पे ट्रीज मिलेंगी। क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो जो है टेम्परेचर अलॉन्ग विथ ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर अलॉन्ग विथ द ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। तो कोई एक रीजन का आप टेम्परेचर देखिए, फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी, जैसे चंद्रपुर का टेम्परेचर हाई है, मुंबई का भी टेम्परेचर हाई है, लेकिन मुंबई के जो है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और चंद्रपुर में ह्यूमिडिटी कम है। प्रेसिपिटेशन, तो अगर हम अहमदनगर को पकड़ लेते हैं, अहमदनगर में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होगी, लेकिन प्रेसिपिटेशन भी कम है, और चंद्रपुर में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। सॉइल क्वालिटी, ठीक है, कहीं सॉइल जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, कहीं एलुवियल सॉइल मिलती है, कहीं रेड सॉइल मिलती है। ये सॉइल जो है क्वालिटी पे भी प्लांट्स डिपेंड करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन और शुगर केन बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है, लेकिन वही जो है दूसरे सॉइल में नहीं उगाया जा सकता। तो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑन द स्लोप ऑफ हिमालय एंड द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर अबाउ द हाइट ऑफ 915 मीटर्स fall in the temperature affect the type of vegetation and its growth and change it from the tropical to subtropical temperature and alpine vegetation। तो जैसे हम हिमालय के ऊपर हाइट में जाएंगे तो ठीक है, ये तो आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन जब हम जैसे अल्टीट्यूड पे ऊपर जाएंगे तो वहाँ का जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन हमको ऐसे मिलेंगे, पेड़ ऐसे मिलेंगे जैसे सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में मिलते हैं, जैसे अल्फाइन वेजिटेशन में मिलते हैं, जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा अल्फाइन वेजिटेशन में ग्रास वगैरह रहती है और दूसरे प्रकार के जो है पेड़ वहाँ पे उगते हैं। तो उस टाइप के पेड़ आपको मिलेंगे अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ। टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन, तो यहाँ पे टेबल में टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन जोन दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। फोटो पीरियड, यानी सनलाइट कितने देर तक की आती है। जैसे मान लीजिए पोल्स है, तो पोल्स में वहाँ पे 6 महीने सनलाइट रहती है और 6 महीने जो है डार्क रहता है। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा जो है पेड़ उग नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही जो है सनलाइट अफेक्ट करती है लैटीट्यूड पे, अल्टीट्यूड पे। जैसे हमने लैटीट्यूड में देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और इक्वेटर पे जो है ज़्यादा सनलाइट आएंगी, ठीक है। अल्टीट्यूड का देखा था हमने, जैसे हम अल्टीट्यूड हाइट पे ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे सनलाइट कम आती है। और सीज़न और ड्यूरेशन ऑफ डे पे भी डिपेंड करता है। सीज़न में समर सीज़न रहा तो वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रहेंगी। ड्यूरेशन ऑफ डे, ठीक है, समर के दिन में दिन बड़ा होता है तो सनलाइट ज़्यादा होंगी, विंटर में जो है दिन छोटा रहता है तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट कम आएंगी। तो जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, तो जो पेड़ है वो फास्ट ग्रो होते हैं। समर में इसलिए पेड़ फास्ट ग्रो होते हैं। प्रेसिपिटेशन इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज बाउंड इन द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो मैक्सिमम इंडिया में जो रेन होती है तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, और वो होती है जून से सितंबर के बीच में। और बाकी जो थोड़ी बहुत रेन होती है वो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक है। और जो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे आपको डेंस वेजिटेशन मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। और जहाँ पे जो है कम पानी होता है, ठीक है, कम बारिश होती है, वहाँ पे आपको उतना डेंस वेजिटेशन नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एक रिन्यूएबल सोर्स है। जो फॉरेस्ट को जो है आप अगर छोड़ दोगे तो अपने आप उगेगा, ठीक है। और ये एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी जो है इन्वायरमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहेंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट की क्वालिटी कैसे रहेगी और इन्वायरमेंट की क्वालिटी से ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, ठीक है। फॉरेस्ट जो है लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है। कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे रेन अच्छी होती है, वहाँ पे जो है विंड वगैरह भी ज़्यादा अगर आई तो वहाँ पे वो फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी रोक देता है। ज़्यादा उतनी जो है साइक्लोन वगैरह उतना नहीं आते। कंट्रोल सॉइल इरोजन, तो पेड़ जहाँ पे रहते तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, तो जो नदी का बहाव है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। जहाँ पे पेड़ है तो वहाँ से जो है पानी नहीं जाएगा, जितना नदी का बहाव है तो वहाँ से ही जाएगा। स्ट्रीम फ्लो भी जो है कंट्रोल करेगा।
वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है। जैसे हमारे चंद्रपुर में पेपर मिल है, तो पेपर मिल में जो पल्प लगता है तो वो फॉरेस्ट से ही आता है, लकड़ी फॉरेस्ट से आती है, उसका फिर पल्प बनते हैं। और जो टिम्बर इंडस्ट्री है तो उसको जो है पूरा फॉरेस्ट से सोर्स मिलता है। हनी जो मार्केट में अवेलेबल है वो फॉरेस्ट से आता है। एंड ऑफन पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, तो जो है रिक्रिएशन के लिए हम घूमने फिरने भी जाते हैं तो फॉरेस्ट में जाते हैं, तो उसके लिए भी है। और बहुत सारे जो है लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल लोग से, तो उनकी पूरी लाइफ जो है फॉरेस्ट से सपोर्ट होती है। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल एंड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। तो जब वो पेड़ के पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो नीचे आने के बाद में, मिट्टी पे आने के बाद में वो सॉइल को ह्यूमस देते हैं। और ये जो है फॉरेस्ट बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देता है। बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहते हैं। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। तो इंडिया का जो है नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें चेंज आया है, क्योंकि हमारी जो है खाने की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए कल्टीवेशन लैंड की डिमांड बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हमको जो क्रॉपिंग करना है, ज़्यादा जो है हमें घर बनाने के लिए एरिया लग रहा है, तो उसके लिए भी जो है, और हम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो है, तो इसकी वजह से चेंज है। वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। तो इंडिया का जो वेजिटेशन कवर तो नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो है ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। तो एक्सेप्ट कुछ जगह को अगर छोड़ दिया जाए, जैसा हिमालय, हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड मारुस्थली। तो मारुस्थली यानी आप डेजर्ट पकड़ लीजिए, जैसे राजस्थान का पकड़ लीजिए, ठीक है। ये द वेजिटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एरिया हैज़ बिन मॉडिफाइड। तो हम लोगों ने जो है हमारे यूज़ के हिसाब से इसको, वहाँ के वेजिटेशन को मॉडिफाई किया। वहाँ पे जो उगने वाले पेड़ है, तो ठीक है, वो ना उगाते हुए हमें जो हमारी ज़रूरत है तो हमने वो उगाया। पंजाब में जैसे राइस कभी नहीं उगता था, लेकिन अभी जो है उसको इरिगेशन करके पंजाब में राइस भी उगाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने हर जगह पे जो है मॉडिफिकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05%। तो 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट रिपोर्ट के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 21.05% फॉरेस्ट है। इकोसिस्टम जो है, प्लांट ऑकर इन अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज इन अ एरिया हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो एक क्लाइमेट कंडीशन रहने के बाद में भी वहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ मिलते हैं। नेचर ऑफ द प्लांट इन एन एरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल इन दैट एरिया। तो जिस तरीके के पेड़ मिलेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे एनिमल कौन सा मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ पेड़ है, तो यूकैलिप्टस के जो है पेड़ है, जैसे नीलगिरी के पेड़ है तो उससे कोलार खाता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है कोलार मिलेगा, इंडिया में जो है ऐसा नहीं मिलता है। तो अगर कोलार को जो है रखना है तो उसके लिए हमें वो पेड़ लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे जो पेड़ रहेंगे उस हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स वैसे मिलेंगे। व्हेन द वेजिटेशन इज़ अल्टर्ड, जब हम वेजिटेशन को अल्टर करते हैं तो उस हिसाब से तो एनिमल की भी लाइफ में चेंज आता है। ऑल द प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट। तो जो है प्लांट और एनिमल की लाइफ इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमन की और पेड़ की और एनिमल की लाइफ जो है इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट है वो बताया गया है। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में 20 से कम बताया गया है फॉरेस्ट। 2013-14 की रिपोर्ट है। जो ह्यूमन बीन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो ह्यूमन बीन जो है, तो हम इकोसिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हम जो है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को यूज़ करते हैं। तो हमारी ह्यूमन की ग्रीड ने जो है ओवर यूज़ कर लिया है। हमारी ह्यूमन ग्रीड की वजह से हमने जो है रिसोर्स को ओवर यूज़ कर लिया है। हमने पेड़ को काट दिया है, हमने एनिमल्स को जो है, तो वो उनको जो है हमारे यूज़ के लिए जो पोचिंग की है, इलीगल पोचिंग की है, उसका जो है दूसरा उपयोग करने के लिए, इसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया। इसकी वजह से जो है कुछ एनिमल्स इंडिया में से वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन है, यानी बिल्कुल जो है ख़त्म होने वाले हैं दुनिया में से भी और इंडिया में से भी। तो जैसे चीता, तो चीता जो है, लास्ट चीता इंडिया में स्पॉट किया गया था 1947 में। उसके बाद से इंडिया में कभी चीता नहीं देखा गया। तो बायोम्स यानी क्या होता है, जैसे ग्रासलैंड एक जो है लैंडस्केप है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड का जो है वहाँ पे अलग
प्रकार के एनिमल मिलेंगे। तो इसको हम जहाँ पे एक अलग प्रकार का जो है पूरा फ्लोरा एंड फाउना मिलता है हम उसे बायोम कहते हैं। जैसे वेटलैंड एक अलग बायोम रहेगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो एरिया है वो अलग जो है बायोम रहेगा। तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी अलग प्रकार के मिलेंगे और एनिमल भी अलग प्रकार के मिलेंगे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, तो मेजरली हमने यहाँ पे 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा रहेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा रहेगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा रहेगा माउंटेनी फॉरेस्ट एंड पांचवा रहेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा? पहले ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिक्स में मिलेगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, या ऐसा रीजन जहाँ पे उस प्रकार का जो इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पे मिलेगा। जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और आइलैंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और आसाम में और तमिलनाडु में जहाँ पे हेवी रेन होती है वहाँ पे। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखिए इस तरीके से पेड़ होते हैं। तो कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा हाइटेड है, कुछ उनसे थोड़ा कम है, कुछ तो यहाँ पे जो है भरे पूरे पेड़ रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे फ्रूटिंग का जो है एक टाइम रहेगा, एक पीरियड रहेगा कि इस टाइम पे जो है पेड़ को फल आते हैं। तो यहाँ पे चलते रहेगा, कभी कोई पेड़ को फल आया तो कोई दूसरे पेड़ को फ्लावर आ रहा है, तो कोई जो है पेड़ का जो है ड्राई हो रहा है, सूख रहा है, पत्तियाँ गिर रही, तो ऐसा चलते रहेगा, एक टिपिकल पीरियड नहीं है। एवरग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इंडिया के मैप पे आते हैं। तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन रहता है। और यहाँ पे जो पेड़ों की हाइट है जो है 60 मीटर या उससे ऊपर भी चले जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वेजिटेशन मिलेंगे, ट्री मिलेंगे, ठीक है, बड़े बड़े शर्ब्स मिलेंगे, क्रीपर मिलेंगे, और कुछ जो है कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्री मिलेंगे, इबोनी, महागैनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। कॉमन एनिमल जो यहाँ पे मिलते हैं वो एलिफेंट, मंकी, लिमूर, डियर। वन ऑन राइनोसोरस जो है वो जंगल में मिलता है आसाम के और वेस्ट बंगाल के। और अदर जो ठीक है वहाँ पे बर्ड्स और जो है बैट्स, स्लो, स्कॉर्पियन, स्नेल, तो ये भी जो है आपको एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। तो इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया के मैप में इंडिया में कौन कौन से प्रकार के जो है फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो जहाँ पे वेस्टर्न घाट देखिए यहाँ पे जो है ओरोग्राफिक रेन की वजह से अधिक वर्षा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको ईस्टर्न जो है घाट पे भी थोड़ा सा रिटेटिंग मानसून ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। इस रीजन में भी है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, ईस्टर्न पार्ट के रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ये जो फॉरेस्ट है तो ये समर आते आते जो है अपने पत्ते जो है झड़ना शुरू कर देते हैं, इनके पत्ते जो गिरते हैं एक सीज़न में। तो आपने जो है अपने आसपास में देखा होगा कि समर के शुरुआत में कई पेड़ों की जो है पत्ते गिर जाते हैं, तो वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया देखिए ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट से कवर्ड है। माउंटेनी फॉरेस्ट, माउंटेनी फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? आपको माउंटेन रीजन में मिलेगा, इसलिए आपको ये हिमालय रीजन में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिक्किम पार्ट में मिल रहा है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी मिल रहा है, यहाँ पे माउंटेन रीजन है इसलिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको हमेशा कोस्टल एरिया में मिलेगा, इसलिए देखिए यहाँ पे जो है कोस्ट के पास में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट जहाँ पे जो है बारिश कम होती है, ठीक है, एरिड रीजन रहता है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा। तो आपको ये राजस्थान, गुजरात में है, यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे बारिश कम होती है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसे हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह उस एरिया में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर्स तक की होती है। तो यहाँ पे जो है इसको फर्दर जो है 2 टाइप में डिवाइड किया है, मॉइस्ट और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो उस रीजन में मिलता है जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की होती है। तो इंडिया में आपको मेनली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आएगा? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, यहाँ पे मिलेगा।
आपको अलोंग द फुटहिल ऑफ द हिमालय मिलेगा, ठीक है। हिमालय के फुटहिल एरिया पे झारखंड के कुछ रीजन में, वेस्टर्न उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। टीक जो है मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी जो है अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज आपको मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता है वहाँ पे मिलता है। तो ये मेनली जो है पेनिनसुलर पार्ट में मिलेगा, प्लेन ऑफ बिहार और यूपी में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है टीक, साल, पीपल, नीम जो है ये पेड़ आपको मिलेंगे। और जो है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का बहुत सारा जो है पार्ट क्लियर किया गया है फॉर द रीजन ऑफ कल्टीवेशन एंड ग्रेजिंग। इन दिस फॉरेस्ट कॉमन एनिमल, तो यहाँ पे लॉयन मिलता है, डिसीडियस फॉरेस्ट में टाइगर मिलता है। तो आपने चंद्रपुर में देखा ये टाइगर है, लॉयन तो नहीं है। पीक मिलता है, डियर मिलता है, एलिफेंट मिलते हैं, और बहुत सारी वैरायटी के बर्ड्स मिलते हैं, लिजर्ड मिलता है, स्नेक मिलता है, टॉर्टोइस मिलता है। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, तो ये उस रीजन में मिलते हैं ये फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल जो है कम होती है। तो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है तो वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे जो है पेड़ पौधे उगने के लिए उतना जो है मॉइस्चर जो है नहीं मिल पाता, उतना पानी नहीं मिल पाता, इसलिए वहाँ पे थॉर्नी जो है ट्रीज उगते हैं। तो ये हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, जैसे जो सेमी एरिड रीजन है इंडिया का, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, यूपी का कुछ पार्ट और हरियाणा का कुछ पार्ट। अकाइकस, तो ये बबूल का जो पेड़ है वो मिलेगा, पाल मिलेगा, यूफोर्बियस, कैक्टी, तो ये पेड़ आपको जो है सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे या थॉर्न फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो जो इन पेड़ की जो है लीव्स जो रहती है वो ठीक रहती है, क्योंकि जो है इवोपरेशन जो है कम से कम हो पाएगा इसलिए। और इनके रूट्स जो है वो डीप जाते हैं, क्योंकि पहले पानी कम होता है तो डीप जाएंगे तो वहाँ से जो है पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। यहाँ पे एनिमल्स जो है रैट मिलता है, माइस मिलता है, रैबिट मिलता है, फॉक्स मिलता है, वोल्फ मिलता है, टाइगर मिलता है, लायन मिलता है, वाइल्ड एस, हॉर्स और कैमल। माउंटेनी फॉरेस्ट, तो ये जो फॉरेस्ट है तो ये माउंटेन रीजन में मिलता है। तो माउंटेन रीजन में भी जो है कुछ जो है चरण में, कुछ जो है स्टेट्स में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मिलता है 1000 से लेकर 2000 मीटर हाइट तक। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एस ओक और चेस्टनट यहाँ पे प्रीडोमिनेटली मिलते हैं। और 1500 से लेकर 3000 मीटर तक के टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 1000 से 2000 तक के वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिलेगा। 1500 से लेकर 3000 मीटर तक के टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, जहाँ पे कोनीफेरस ट्री रहेंगे, जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूर्स और सीडर। तो ये जो फॉरेस्ट है तो मोस्ट ऑफ द सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय कवर किया है, और प्लेस जहाँ पे हायर अल्टीट्यूड रहता है साउथ में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ज़्यादा जो है ऊपर जाते हैं तो एलिवेशन पे जाते हैं तो टेम्परेट ग्लास लैंड आर कॉमन। एट हाई अल्टीट्यूड जनरली जो है 3600 मीटर के ऊपर में सी लेवल से, तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है तो इसके आगे अल्पाइन वेजिटेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे सिल्वर फर्ग, जूनिपर, पाइन्स, बिरचेस जो है ये कॉमन ट्री आपको मिलेंगे। और उसके आगे में आपको स्नो लाइन मिलेंगी जहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेंगी। और यहाँ पे जो है अच्छा ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पे गुज्जर बकरवाला जो है ग्रेजिंग करते हैं एट हाई अल्टीट्यूड। और ऊपर जहाँ पे जो स्नो रहती है तो वहाँ पे जो है पेड़ पौधे कमी मिलेंगे, यहाँ पे मॉसेस और लीचिस मिलेंगी, जिसे हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। तो अक्सर ये टुंड्रा वेजिटेशन जो है पोल्स में मिलेगा। और कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं? कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट्स, टिबेटियन एंटीलोप्स, याक, स्नो लेपर्ड। तो ये जो है ऐसे टाइप के आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे हो रहता है? जहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे। तो यहाँ से जो नदी का पानी का डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे सिल्टी एरिया बन जाता है, उसके आगे से जो है समंदर लग जाता है। तो जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं तो उसके रूट्स आपको पानी के अंदर से दिखेंगे। तो आपको गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो जहाँ पे नदियाँ समंदर से मिलती है तो वहाँ पे आपको इस टाइप के पेड़ मिल जाएंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में जो है
बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में सुंदरी ट्रीज़ और तिवारी ट्रीज़ जो है वो बहुत फेमस है। ये ड्यूरेबल हार्ड टाइम टिम्बर देते हैं। और यहाँ पे जो है दूसरे भी पेड़ मिलते हैं, जैसे पाल्म, कोकोनट, क्योरा, अगर, तो ऐसे भी मिलते हैं। और रॉयल जो है बंगाल टाइगर के बारे में आपने सुना ही होगा, तो ये जो सुंदरबन एरिया में मिलता है, तो मैंग्रोव एरिया है वो। और दूसरे भी जो है एनिमल मिलते हैं, जैसे टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमने पेड़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। वाइल्ड लाइफ के बारे में हम अगले लेक्चर में या दूसरे वीडियो में जो है डिस्कस करते हैं। थैंक यू।